हेलो ट्रेडर्स, सीरीज मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली निफ्टी ने आज कमाल कर दिया। 16,929 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दी। और दोस्तों लास्ट वीक 6 दिन पहले मैंने एक पोल रखा था अपने यूट्यूब चैनल पर, और आप यहां देख पा रहे होंगे कि काफी लोगों ने जो पोलिंग की थी कि इस हफ्ते जो है 17,000 के ऊपर निफ्टी जाएगी। तो मैं मान लेता हूं कि 16,929 भी जो मार्केट गई है वो 17,000 हम मान के चलते हैं। मैंने एक नई पोलिंग किया है, आप जाकर देखिएगा वहां पे कि क्या इस हफ्ते 17,000 के ऊपर निफ्टी जाएगी, 17,500 के ऊपर। तो आप जाके वहां पोल करिए ताकि समझ में आए कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उन्हें क्या लगता है, वो मार्केट को प्रॉपरली तरीके से जो है प्रिडिक्ट कर पा रहे कि नहीं, सीख पा रहे कि नहीं, सारी चीज देखेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है स्पेशली मैंने आईटी सेक्टर के एक बहुत अच्छे स्टॉक को चुना हुआ है कि क्या इस स्टॉक के अंदर तेजी के संकेत नजर आ रहे हैं। और मैंने कुछ दिनों पहले इस वीडियो को बनाया था ऑलरेडी, इस स्टॉक की हमने चर्चा भी की थी और काफी अच्छे उस वीडियो पे व्यूज भी आए थे। तो आज वापस से हम जो है इसको डिस्कशन करेंगे कि अब यहाँ से किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, किस तरीके से हमें काम करना है, सारी चीजों को देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस बनाऊं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैंने रात में 1:30 बजे के टाइम पर ही कल ही बता दिया था कि निफ्टी गैप अप ओपन होने वाली है। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। जो हमारे टेलीग्राम पे फॉलोवर्स हैं उन्हें पता है कि मैंने क्या क्या बातें की थी रात के 1:30 से 2 के बीच में। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और एक बहुत बेहतरीन जो मैंने ऑफर रखा है, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है तो हमारा एक एमएसएम बुलेटिन का प्रोग्राम है जिसमें मैं जो भी बाय या सेल करता हूं वहां वीडियो फॉर्मेट में डाल देता हूं, और वहां पे आप जो है उससे लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों कर सकते हैं। क्योंकि कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही मैं बताता हूं वहां पे कि क्यों मैं ये बाय कर रहा हूं, क्यों सेल कर रहा हूं। मात्र 820 रुपए के अंदर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमएसएम बुलेटिन, 60% का डिस्काउंट है, 2000 का वो कोर्स है, आप सिर्फ और सिर्फ 831 रुपए के अंदर जो है 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम डिजाइन कर रहा हूं। उस प्रोग्राम के अंदर हम जो है आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट जो रिव्यू करेंगे, उसके चार्जेस भी बहुत ही इकोनॉमिकल रखने वाला हूं। मैं 499 के आसपास उसके चार्जेस रखने वाला हूं। तो उस प्रोग्राम को जो है बहुत जल्दी हम लॉन्च करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एमएसएम जो है बुलेटिन के अलावा जो हम एक नया प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में क्या गड़बड़ी है, क्यों इतना ज्यादा रिटर्न नहीं आ पा रहा है, आपका पोर्टफोलियो क्यों लॉस में है। तो ये प्रोग्राम कैसा रहेगा आप कमेंट करके बताइएगा। लॉन्च करूं या नहीं करूं, सारी चीजें आप बताइएगा। दोस्तों चलते हैं चार्ट पर बिना देरी के और देखने की कोशिश करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का मैंने लगा रखा है। बहुत सारी लाइनें हैं जो पिछले 2 हफ्तों से सारी लाइनें लगती जा रही है और सारे टारगेट्स भी अचीव होते जा रहे हैं। आज का ये टारगेट्स था, मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी जो है इसको डाल दिया था स्क्रीनशॉट लेके कि हाई मोमेंटम है और कोई निकलना नहीं, थोड़ा पुल बैक देगा, इस एरिया में मैंने बताया था। तो इसकी कंप्लीट हम एनालिसिस करने वाले हैं कि कल किस तरीके से काम कर सकता है। सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं दोस्तों कि आज का हमारा जो वीडियो है टेक महिंद्रा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसको देखेंगे। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से कारोबार हुआ, एफआई और डीआई ने किस तरीके से कारोबार किया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभी दिखाई तो नहीं दे रहा है, 1 मिनट दोस्तों, हम एनएससी इंडिया पे जाते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से काम हुआ। तो दोस्तों देखिए 28 जुलाई का डाटा है। यहाँ पर एफआई ने जो है 7,300 करोड़ की बाइंग की है और 5,662 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। तो नेट नेट उन्होंने 16,037 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। और यहाँ पे आपको डीआई का डाटा दिख रहा है 6,941 के आसपास का जो इन्होंने बाइंग की है और 6,340 के आसपास का जो इन्होंने सेलिंग की है। तो नेट नेट 6,600 करोड़ के आसपास इन्होंने बाइंग की। तो एफआई और डीआई दोनों का डाटा इस वक्त बुलिश है और मार्केट में जो है एफआई और डीआई दोनों भी बुलिश इस वक्त दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते में पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों का डाटा बुलिश निकल कर आ रहा है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं आज का हमारा जो है मेजर इंडाइसिस क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल ओपन हो गया है। कल के दिन जो है नैस्डैक वगैरह काफी ऊपर था और आज देखिए 0.58% नेगेटिव जो है ट्रेड कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो है 1.25% के आसपास नेगेटिव था। तो यहाँ कुछ ना कुछ संकेत पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है दोस्तों कि ये धीरे धीरे मार्केट क्लोजिंग, यूएस की मार्केट क्लोज होने से पहले जो है पॉजिटिव की तरफ चले जाए। इसको देखना होगा कल मॉर्निंग में आप लोगों को, ठीक है। ब्रेंट क्रूड ऑयल देख लीजिए,
ब्रेंट क्रूड ऑयल जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि थोड़ा सा डाउन है आज के दिन ब्रेंट क्रूड ऑयल। 0.23% के आसपास डाउन चल रहा है इस वक्त। अगर हम कैंडल स्टिक चार्ट लगा लेते हैं तो यहाँ पे क्लियर कट आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कंटिन्यूस मार्केट चालू है और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू गिरावट यहाँ पे दिखाई दी। और जो इसने हाई बनाया है, लगभग आप देख लीजिए कि 103, हाँ 104 के आसपास का इसने जो है एक हाई बनाया है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर एक टॉप बना है, उसके बाद कंटिन्यू नीचे आ रहा है। तो मैंने कहा था कि 104 105 के आसपास जो ये आ सकता है, 104 105 के आसपास आने के बाद जो है रिवर्सल आ सकती है। तो बिल्कुल वो ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बताई थी उस वक्त, तो वो ट्रेंड लाइन को इंटेक्ट है यहाँ पे, जो संडे के दिन मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ये जो है ब्रेक करता है तो ये बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ चला जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाए तो आपको क्लियर कट मालूम पड़ेगा जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें, जहां से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रीच नहीं कर पा रहा। जब ये ब्रीच करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं आज का हमारा जो है टेक महिंद्रा का एनालिसिस। सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और निफ्टी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाने वाला हूं, तो आप लोग बने रहिए बिना स्किप किए हुए, ताकि सारी चीज आपको समझ में आए। तो मार्केट कैप जो है 1,01,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक जो है करंट प्राइस 1,038 के आसपास चल रहा है। लो 944 के आसपास इसने मारा, 1,838 का हाई बनाया। तो आप देख पा रहे हैं लगभग लगभग जो है यहाँ पर सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट इस वक्त मिल रहा था। 1.45% के आसपास डिविडेंड यील्ड है और 10 साल का जो एवरेज पी है 14.3 के आसपास है। यहाँ पे स्टॉक का जो इस वक्त पीवी पी है 18.9 के आसपास है। आरओसी 26.6 और आरओई जो है 21.5। देखिए दोस्तों, 20 के ऊपर अगर आरओसी आरओई है तो मैं उससे बेहतर मानता हूँ। डिविडेंड यील्ड 1% के ऊपर है तो बेहतर मानता हूँ। तो दोनों फैक्टर बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे स्टॉक का पी भी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे है। यहाँ पे जो 14.3 दिखा रहा है और 18.9 दिखा रहा है, तो बीच में ये और करेक्ट हुआ था और यहाँ पे जो है काफी नीचे आ चुका था। और अनप्लेस जो है होल्डिंग इनकी कंप्लीटली 35.2% के आसपास प्रोमोटर्स की है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.1 है, जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अब चलते हैं आगे के पैरामीटर देख लेते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर हम यहाँ पी सेलेक्ट करें और 10 ईयर सेलेक्ट करें तो आपको समझ में आएगा कि जो इसका एवरेज पी यहाँ निकल कर आ रहा है 15 से 20 के बीच में, ये बीच में देखिए यहाँ तक आ गया था, 17.1 तक आया था और अगेन ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले तो आपको एक चीज समझ में आएगी। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी कोई नई नई चीज नहीं कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है एफ आई का जो है 37.5 था। 30.43% के आसपास एफ आई ने जो 3 साल में अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे कम किया है। और प्रोमोटर की होल्डिंग जो 35.88% है वो 35.24% है। तो पिछले 3 सालों से इन्होंने अपनी होल्डिंग को वैसा ही बना के रखा है, बिल्कुल भी कम ज्यादा नहीं किया है। ठीक है, डीआईएस की जो है होल्डिंग है, जैसा कि हर स्टॉक के अंदर देख रहे हैं आप, बढ़ते जा रही है। तो 14.21 है, यहाँ पे 20.73% के आसपास डीआई की होल्डिंग है। पब्लिक 11.98% के आसपास 2019 में इनकी होल्डिंग थी, अभी 13.43% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं क्लियर कट नजर आ रहा है कि जितने भी एफआई सेलिंग करते हैं, डीआई उसको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो है पब्लिक जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये चीज क्लियर कट सारे के सारे स्टॉक में जितनी भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ कई महीनों से, तो ये चीज क्लियर कट सामने संकेत जो है क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हम चार्ट पर चलें, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे कर लेना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, एमएसएम जो बुलेटिन मैंने आपको अभी बताया था वो ये कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, इस कोर्स को अगर आप करते हैं एमएसएम बुलेटिन, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि ये जो 2000 की इसकी प्राइस है और इसको अगर आप 60% का, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है तो 60% तक का डिस्काउंट है, कूपन कोड है इसका, तो आपको 821 में मिलता है। जो भी मैं बाई या सेलिंग करूंगा वो आपको यहाँ पे इस जगह पे आपको एज एजुकेशनल पर्पज से वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए अब चार्ट पर चलते हैं, डायरेक्टली टेक महिंद्रा के वीकली मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 200 ये 20 मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है, ग्रीन कलर की लाइन है, नीचे आरएसआई प्लॉट रखा है, कैंडल स्टिक पैटर्न है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लियर कट जो है कई महीनों तक इसने एक सस्टेन किया था ये इस प्राइस को। आप देख पा रहे हैं इस प्राइस को, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। 5 से 6 महीने तक इसी प्राइस इसी एक्शन के हिसाब से घूमता रहा और इसी बॉक्स में आके यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश इस महीने वो कर रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर के टाइम फ्रेम में, वीकली फटाफट देखिए दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, ये डबल बॉटम पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी।
देखिए एक बॉटम बनाया, उसके बाद डबल बॉटम बनाते हुए निकलने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पे जो है देखिए वीकली टाइम फ्रेम कई हफ्तों तक ये घूमता रहा यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं हम डेली में। तो डेली में आप आ गए तो यहाँ पे आपको क्लियर कट मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बुलिश डाइवर्जन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से, देखिए प्राइस यहाँ से नीचे आता गया, प्राइस यहाँ से नीचे आता गया, और यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जन क्रिएट होता है। एक प्राइस इस जगह पे ही खड़ा रहा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बुलिश डाइवर्जन यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है इस जगह, ठीक है। तो ये जो है एक संकेत है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस क्लियर कट सामने नजर आ रही है। और अगर हमारा जो अगला टारगेट्स होगा वो सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले एक चीज को याद रखना होगा आपको, कि हमारा जो है क्लियर कट टारगेट, ये पहला जो यहाँ गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ये हमारा पहला टारगेट निकल कर आता है 1100 के आसपास का, ठीक है। तो यहां से 60% के आसपास का अपसाइड मोमेंटम, 6% के आसपास का अपसाइड मोमेंटम पहला टारगेट हमारा। दूसरा टारगेट है 1190 के आसपास, ये दूसरा टारगेट है। और तीसरा टारगेट हमारा निकल कर आता है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से सोच रहे हैं, 1300 के आसपास का। तो ये हमारे टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अपर साइड। तो क्या ये ऐसा डायरेक्ट चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है यहाँ जाए, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस के नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर रेजिस्टेंस फेस के फिर ऊपर जाए, इस तरीके से काम हो सकता है। तो आपको यहाँ पे अलर्ट होना होगा और बिल्कुल भी सतर्क रहना रहेगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल इसके नीचे रहेगा। तो ये स्टॉप लॉस का जो एरिया है मैं आपको बता देता हूँ कौन सा एरिया है। हमारा स्टॉप लॉस का एरिया है दोस्तों यहाँ पे 1000 के आसपास का एरिया हमारा स्टॉप लॉस का एरिया निकल कर आता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये एरिया हमारा स्टॉप लॉस का है, जो कि आप समझ लीजिए कि 970 के आसपास का एरिया है। तो हम 960 को स्टॉप लॉस मान के चलते हैं और 1042 के आसपास हमारी एंट्री है। तो लगभग लगभग यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 80 रुपए के आसपास का आपका स्टॉप लॉस बनकर आ जाता है, ठीक है। और अगर आप तीनों टारगेट अचीव करते हो, आप 1300 पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहाँ से लगभग 250 के आसपास। वो तो 1:3 का रिवॉर्ड आपको बन जाएगा। 80 रुपए स्टॉप लॉस होने के लिए 80 रुपया और पाने के लिए दोस्तों 250 रुपया। तो आराम से 1:3 के आसपास का रिवॉर्ड आपका निकल कर आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम जो है बहुत जल्द प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, प्रॉफिट देखने के बाद हमसे रहा नहीं जाता है और हम लोग जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट सही से पूरा बुक करने के लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी देता हूँ, वो देख लीजिए। आप सबसे पहली चीज समझिए कि मान लीजिए कि यहां से स्टॉक चलना शुरू किया, आपने बाई के स्टॉक चलना शुरू किया, यहाँ पे एक कैंडल बनी, यहाँ पे एक कैंडल बनी, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, फिर अगेन एक रेड कैंडल बनी, फिर अगेन एक रेड कैंडल बनी, फिर मान लो वापस ग्रीन कैंडल, बुलिश मोमेंटम आया, फिर से ग्रीन कैंडल, फिर से ग्रीन कैंडल और फिर से ग्रीन कैंडल। तो दोस्तों यहाँ पे तरीका जो होता है स्टॉप लॉस, ये जो टारगेट अचीव करने का, वो तरीका जो होता है मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा तरीका होता है जिससे आप ये काम कर सकते हैं और सही तरीके से जो है इसको पूरे के पूरे टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो देखिए जब ये स्टॉक यहाँ पे आपने मान लो बाइंग किया इसके हाई पे, ठीक है, तो उसके बाद आपको जो है अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पे लाके लगा देना है। अब इसके बाद जब ये कैंडल बनेगा तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके लो पे आ जाएगा। जब ये कैंडल बनेगा तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप यहाँ आ जाएगा। ये कैंडल बनेंगे एज इट इज, इसको इंटेक्ट रखना। जब ये कैंडल फॉर्म होगा तो ये स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, ये कैंडल फॉर्म होगा तो ये स्टॉप लॉस यहाँ, ये कैंडल फॉर्म होगा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करते जाना है और जब कभी ये स्टॉप लॉस हिट हो आपको चुपचाप निकल लेना है, ठीक है। जब कभी स्टॉप लॉस हिट हो आपको निकलना, तो इस तरीके से आप सारे टारगेट अचीव हो सकते हैं और हो सकता है और भी ऊपर के टारगेट आपको अचीव करने मिल जाए। तो ये तरीका होता है ऊपर के टारगेट अचीव करने का, डिसिप्लिन अगर आप रखते हैं। अब चलते हैं निफ्टी को देख लेते हैं फटाफट। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी तरफ से ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। मैं पूरी मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सिखाऊं, आपको एनालिसिस परफेक्ट बनाऊं एनालिसिस के अंदर, और यही मेरा मकसद है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस या मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा। तो देखिए दोस्तों यहां से सीधा ये गैप अप ओपन हुआ, ये रात में ही मैंने बता दिया था कि गैप अप ओपन होगा लगभग 100 से 150% पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ। और यहाँ पे मैंने बताया कि एक अच्छा जो है इसने अपने एक हाई को ब्रेक किया तो ये एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इसने पौना घंटा गुजारा, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, पहला टारगेट अचीव किया और उसके बाद जो है वापस 20 मूविंग एवरेज इसने जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद एक अच्छा मारूफ कैंडल बना के वापस यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बताना चाहूंगा कि अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगा लें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ दिखाई देगा
क्लियर कट बिना कोई टेंशन के आप कह सकते हैं कि कल के दिन जो है हो सकता है कि थोड़ा ये जो है नीचे की तरफ आए। देख ले, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, और आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक बियरिश डाइवर्जन क्रिएट करने के बाद, इंडिसिसिव कैंडल बनाने के बाद निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट में जो बाइंग आई है, तो हो सकता है दोस्तों जिन्होंने शॉर्ट किया हो अपने जो है शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाइंग आई हो, ये पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे छोटा सा पेन है। तो क्या ये गैप अब जो ये ओपन हुआ है यहाँ नीचे आ सकता है? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों मैक्सिमम पेन इसके अंदर 16,750, ये बहुत मेजर सपोर्ट बन चुका है और ये यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। ये गैप फिल होने जैसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जब ये ब्रेक अवे गैप लग रहा है और यहाँ पे जो है वापस मार्केट को आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बहुत ज्यादा कोई बैड न्यूज आती है तो अलग बात है कि गैप फिल करने आए, अदरवाइज मेजर क्रूशियल सपोर्ट यही है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आपको इसके ब्रेक होने के बाद ही शॉर्ट करना है और ये आपका टारगेट होगा। अगर मार्केट यहां से कोशिश करता है कि ये डाइवर्जन नलीफाई हो जाए और यहाँ पे बुलिश कैंडल बना के निकलने की कोशिश करता है, तो आपका जो है लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने के बाद आप एक अच्छा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है, जो कि 17,150 तक के आसानी के साथ जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी को एनालिसिस करें तो आपको क्लियर कट समझ में आता है। तो निफ्टी क्लियर कट बुलिश ट्रेंड में है और ये जो मैंने एक हाई बनाया था, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक हाई बनाया था उसने 16,793 के आसपास का, इसको इसने ब्रिज कर दिया है। और अगला टारगेट अब ये जो है निफ्टी का लॉन्ग टर्म जो एक मीडियम टर्म टारगेट पकड़ेंगे, तो ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, अगेन जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये है 17,550 के आसपास का। तो ये एरिया है, अभी वो एरिया काफी दूर है, तो हमें कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। हो सकता है थोड़ा दिन, एक दो दिन पैनिक करे, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। तो काफी जो है चांसेस है कि अपने रेजिस्टेंस को इस बार जो है ये जाके टच करेगा, फेस करेगा, लेकिन अगले हफ्ते करेगा, उसके बाद वाले हफ्ते करेगा, एकदम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बट एक करना जरूरी है कि ये वापस इसको फेस करे। अब यहां से क्या करेगा हम जैसा जैसा वक्त आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। चलिए, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहे, खुश रहिए। और अगर आपने एमएसएम बुलेटिन अभी तक नहीं लिया है तो इसको फौरन जो है एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, काफी कम फीस में अवेलेबल है। इसकी फीस बढ़ने वाली है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसको एनरोल कर लीजिए। कमाते रहिए, खुश रहिए दोस्तों, इन्वेस्टेड रहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही निवेश करिए।